नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में ई गैरसैंण के माध्यम से हम अनेकानेक आध्यात्मिक विषयों पर आप तक बातें पहुंचाते हैं, चाहे वह स्वप्न शास्त्र हो या हमारा आयुर्विज्ञान हो। अनेकानेक बातें हैं जो कि प्राचीन भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई हैं और जिनकी तोड़ आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है, क्योंकि जब गैलीलियो का प्रचार हो रहा था उससे पहले भारत के जितने भी पंडित थे वे 9 ग्रहों की जानकारी रखते थे और मंत्र बोलते थे। हर पूजा में ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति खरा भवन्तु अनया पूजा सूर्यादि नगर धाम नाम। इसका मतलब 9 ग्रहों का उनको ज्ञान था। भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान बताता है, जिसको कि नासा जैसे इसरो जैसे जो संस्थान है अंतरिक्ष के, वो सही और सटीक पाते हैं और मदद भी लेते हैं भारतीय ज्योतिष विज्ञान में। वो विषय अलग है, पर लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे मित्रों का जो कॉल आ रहा है कि राहु की दशा से बचने के लिए, महादशा से बचने के लिए, दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सस्ता और सटीक और टिकाऊ उपाय बताएं। राहु प्रभाव करता है। राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं, उप छाया ग्रह बोल सकते हैं। मुख्य छाया ग्रह शनि महाराज हैं, जो कि उनको लगा लो आप वो न्यायाधीश हैं, तो राहु और केतु उनके पुलिस वाले हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं उनसे। तो बात ये होती है कि राहु का जब प्रकोप चलता है तो उथल पुथल मच जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, धन हानि शुरू हो जाती है, जन हानि शुरू हो जाती है, आपके मुँह से उल्टी पुल्टी बातें निकलनी शुरू हो जाती है। जो आपका जो सिर है यहाँ तक, ये है राहु और इसके नीचे केतु है। अब जो राहु जनित जितने भी विकार है सब यहीं उपस्थित हैं, गर्दन से ऊपर। आपकी आँख की प्रॉब्लम हो, आपकी नाक की प्रॉब्लम हो, आपकी जबान ठीक नहीं निकलती है, आपको कुछ बोला जा रहा है आप सुन कुछ रहे हो, दिमाग आपका कुछ अलग मतलब निकाल रहा है, दिमाग में उल्टे पुल्टे मंथन चल रहे हैं, औरंगजेब की तरह सस्पिशियस नेचर आपका है, ये सारा बनता है। ये राहु के कारण होता है। चेहरे पर दाग बन जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, अपनों से झगड़े हो जाते हैं, तो ये सारे राहु के लक्षण होते हैं। वैसे जन्मपत्री आपको दिखानी चाहिए, अगर ऐसी स्थिति होती है तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जिस समय आपका जन्म का समय और जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान आपको पता है तो सटीक जन्मपत्री भी बन जाती है, बहुत बढ़िया बनती है, अच्छे ज्योतिषी से बनाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि राहु की जब दशा अंतरदशा चलती है या अनेकानेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो उससे बचने के उपाय की बात हो रही है। अब मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा आपको। आपसे मेरा अनुरोध है कि बहुत सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को जो मैं डालता हूं उनको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। क्या होता है, स्कंद पुराण भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान की एक पुस्तक है। 18 पुराणों में से स्कंद पुराण भी एक है। पिछले एपिसोडों स्कंद पुराण के बारे में बताया है, वेदों के बारे में मैंने बताया है इसी चैनल के माध्यम से। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन मिलता है कि राष्ट्रकूल पर्वत पर पूर्वी व पश्चिमी नयार नदी के संगम पर राहु ने घनघोर देवादिदेव महादेव की तपस्या की थी, ये वर्णित है। इसी कारण यहाँ राहु के मंदिर की स्थापना हुई और राष्ट्रकूट पर्वत के नाम पर ही यह क्षेत्र राठ क्षेत्र इसके नाम से कहलाया गया। और यह है उत्तराखंड में पैठानी गांव में, जहाँ पर कि राहु का एकमात्र विश्व का मंदिर है, एकमात्र। वैसे दक्षिण में भी राहु केतु का है, दोनों इकट्ठे हैं, पर लेकिन उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो, दुनिया में कहीं भी हो, एक ही पैठानी गांव में राठ क्षेत्र में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में यह एकमात्र राहु का मंदिर है, जो कि आपकी समस्याएं दूर करता है। लोग आते हैं वहाँ पे, कोई नई बात नहीं, बहुत प्राचीन बात है। वहाँ पांडव भी आए थे अपनी राहु की दशा को शांत करने के लिए। अब क्या होता है कि राहु के छल से अमृत, जैसे आपको पता है इतिहास में, राहु ने छल से अमृतपान
ले लिया था। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। ऐसी मान्यता है कि राहु का कटा सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए वहाँ मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। आज से नहीं, महाभारत काल से भी पहले, आज का मंदिर नहीं हो। पश्चिम की ओर मुख वाले इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित एक शिवलिंग व मंदिर की शुकनाशिका पर शिव के तीनों मुखों का भी चित्रण है, अंकन है, अंकित किया गया है। मंदिर के शीर्ष पर अधर्म व धर्म के विजय के प्रतीक रूप में हाथी और शेर भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर स्थित मंदिरों के शिखर क्षितिज चट्टानों से सज्जित हैं। साथ ही मंदिर की जो दृश्यावली है ना, जिसको तल छंद योजना के अनुसार उस समय के हिसाब से वर्गाकार गर्भगृह के सामने अंतराल की ओर एक मंडप भी आपको वहाँ पर मिलेगा। ये तो वर्णन है उस मंदिर का, उसकी नक्काशी का, राहु के मंदिर का। आज का नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, महाभारत काल से भी पहले का है और इसकी स्कंद पुराण में काफ़ी व्याख्या है। अब उत्तराखंड में या भारत के अनेक जगहों पर सिर्फ देवताओं को नहीं पूजा जाता है, असुरों को भी पूजा जाता है। चाहे दुर्योधन हो, जो विलियन महाभारत का, उसकी भी पूजा उत्तराखंड में होती है एक जगह पर, शायद पता नहीं है, अब बदली हो गया सिस्टम, होती थी, हमने देखा है। और दुनिया में एकमात्र थलीसैंड ब्लॉक है पौड़ी जिले का, राट क्षेत्र में, कंडार शिव पंडी पट्टी बोलते हैं उसको, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। अगर आपने, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप चिड़िया को दाना डालें, राहु के ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप करें, ये सारी क्रियाएं बताई, बहुत सारी क्रिया पर, लेकिन ये भी आप पर सफल नहीं हो रही है। आप चाहते कि इतना समय कौन दे, इतने सुबह शाम उठे और ये परेशानी है, तो आप समय निकाल करके इन गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु जैसे कि अभी आ रहा है, ग्रीष्म का समय आ रहा है, अप्रैल, मार्च अप्रैल में, आप राहु के मंदिर में जाइए और वहाँ पर अपने राहु की दशा को शांत करके आएँ। आपको सही सही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपकी अंतर्दशा है, चाहे महादशा है, चाहे दुष्प्रभाव है राहु के यहाँ पर, या राहु ऐसी जगह पर बैठा है कि आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, दूसरे ग्रहों से मिल करके वह ग्रह क्लेश इत्यादि अनेक चीज़ें जो कि जीवन में आप नहीं चाहते वो हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए, ये जो राहु के मंदिर में, और वहाँ पर अपने ग्रहों की जो है ना शांति, विशेषकर राहु की। अब क्या है कि ऐसा भी कहा जाता है, आप ही नहीं जा रहे हो, पूरे भारत में इकलौता राहु का मंदिर, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी इसका पुनरुद्धार करने की कोशिश किया था। यहाँ पर राहु की पूजा की जाती है। एक मान्यता यह भी है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया है। अब ये सच है, कहाँ तक हम तो थे नहीं, ना आप थे, पर लेकिन अगर पुरातत्व जो विज्ञान के जो जानकार हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये 5000 से ऊपर इसका समय है, जो लोग बताते हैं, या स्थानीय लोग हैं या दूसरे लोग हैं। जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर थे तब राहु दोष को बचने के लिए पांडवों ने भगवान शिव और राहु की पूजा की थी। उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। यह भी कहीं हमें जिक्र में मिल जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। यहाँ पर अगर आपका कई दोष चल रहा है, 9 ग्रहों का कोई दोष चला, तो यहाँ पर अपने अन्य ग्रहों की भी आप शांति कर सकते हैं। राहु के मंदिर में एकमात्र उपाय है आपके पास बचता है। अगर कोई राहु की दशा से पीड़ित है, महादशा से, अंतरदशा से, तो वह जा सकता है। जैसे मैंने आपको लक्षण बता दिया है। राहु का जब दुष्प्रभाव होता है तो उसके गर्दन से ऊपर जो बात चलती है, उसकी बात करता है या
सोचता है वो थोड़ा सा उसकी ऊर्जा के खिलाफ या समाज के खिलाफ होता है, जो उसको नुकसान देते हैं, ये बात है। और यहाँ तक कि दृष्टि दोष, ये नासिका दोष, जवा दोष, आपके जो कर्ण दोष, जो आपके जो बाल गिरने, चेहरे पर जो है छाई होना, ये सब तकरीबन इसी के राहु के दुष्प्रभाव के लक्षण होते हैं। क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब किसी की राहु की दशा चलती है तो उस पर तांत्रिक क्रियाएं करने वाले भी आसानी से उसका नुकसान कर देते हैं। तंत्र विज्ञान में यह माना गया है। आप आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। साथ साथ याद रहे, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सके। आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी के बाद कई लोग इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।